हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये दोनों 20 पोर्ट वाले जो कंट्रोलर हैं इनको आपस में सिंक करने के बारे में है। दोस्तों, हमने एक बेसिक वीडियो बताया था कि एक कंट्रोलर से आप कैसे 2000 बल्ब तक प्रोग्राम चला सकते हो। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि जिनिक्स सॉफ्टवेयर से कैसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कैसे दो कंट्रोलर सिंक वाले प्रोग्राम कर सकते हो, है ना। कैसे आप मतलब एक पोर्ट पे 100 एलईडी अगर लगानी है तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, एक पोर्ट में अगर 50 एलईडी लगानी है तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में बताया था जिसमें हमने जिनिक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से लेके पूरा फाइल बनाने तक का पूरा प्रोसेस बताया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये दोनों कंट्रोलर सिंक करने के बारे में बताएंगे। इसका पूरा कनेक्शन बताएंगे कि कैसे कनेक्शन करना है और कैसे आपको इन दोनों कंट्रोलर को आपस में जोड़ के 50x40 का 50x100 का मतलब आप बना सकते हो इन दोनों को डिवाइड करके। दोस्तों, इनको दोनों को डिवाइड करने का सबसे जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप 50x60 कर रहे हो, ठीक है, तो एक में 40 एक में 20 नहीं करना है, 30-30 करना है। मतलब ये कहने का मेरे मतलब ये है कि दोनों कंट्रोलर में इक्वली पावर डिवाइड करना है। मतलब जो नंबर ऑफ लाइट्स है वो दोनों में बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, जब ये अभी जो हमारा सेटअप बना हुआ है वो 25x46 का है, ठीक है, 25x48 का। तो 25x48 का है तो 24 हम इससे चलाएंगे, 24 इससे चलाएंगे, है ना। तो ऐसे मतलब आपको ध्यान रखना है जब कभी भी दो कंट्रोलर आप सिंक करो तो दोनों में जो लोड है पिक्सल का वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई इसका बेसिक फंडा। अब उसके बाद इसमें देखोगे आप तो 20 पोर्ट है, इसमें भी 20 पोर्ट है, और इधर आप देखोगे तो इसमें एक ये प्लस माइनस का बना रहता है, ठीक है, ये प्लस माइनस का पॉइंट है, उसके बगल में ये दो पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो पावर के हो गए, इसके भी और इसके भी, तो दोनों में आपको प्लस माइनस दे देना है। किनारे वाले में प्लस देना है, उसके बगल वाले में माइनस देना है, ठीक। इसका काम खत्म हो गया। अब सिंक्रोनाइज करने के लिए खाली दो पोर्ट है, दो पोर्ट इसके दो पोर्ट इसके, तो इसको ए बी आप मान सकते हो। इसका ए का ले जाके इसके ए में, इसका बी का ले जाके इसके बी में, ठीक है। इसमें ए बी नहीं लिखा रहता। अब दो ही पोर्ट है ना, तो इसका ले जाके इसके में जोड़ दो और इसका बगल वाले का जोड़ के इसमें जोड़ दो, तो दो तो सिंक हो गए। अब मान लीजिए 3 करना है, तो 3 करने के लिए मान लीजिए इसका आउटपुट इसमें आ गया, ठीक है। अब इसका जो आगे वाला जोड़ना है तो उसका भी 2 तार इसी दोनों पोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 पोर्ट के अंदर 4 तार हो जाएंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है। इसका जो मेमोरी कार्ड होता है, इस मेमोरी कार्ड में फाइल डली रहती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो ये कंट्रोलर को बताती है कि तुम्हारा वाला फाइल कौन सा है, ठीक है। डिवाइस आईडी इसमें एक होता है, तो डिवाइस आईडी से ये कंट्रोलर आपस में समझ जाते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा है, ये प्रोग्राम उसका है, ठीक है। तो इसमें ये इसका बेसिक फंडा है। अब दूसरी बात ये हुई कि मान लीजिए हमारा ये पहला कंट्रोलर है, ये दूसरा कंट्रोलर है, ठीक। तो इसको आप लगाओगे अगर इंडिविजुअली, इसको नहीं लगाए, इसको बस लगाए, तो कंट्रोलर में प्रोग्राम चालू हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर 2 नंबर वाले को लगाओगे और प्रोग्राम सिंक्रोनाइज वाला डला हुआ है तो ये नहीं चलेगा। इसमें जो एलईडी है वो एक बार ब्लिंक होकर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रोग्राम ले रहे हो, है ना, सिंक्रोनाइजेशन वाला अगर कंट्रोलर ले रहे हो तो आपको दोनों साथ में ही लगाना है। इसको अकेले लगाओगे तो नहीं चलेगा। और अगर इसका आप प्रोग्राम बदल दिए, ठीक है, इसका एसडी कार्ड इसमें लगा दिए और इसका एसडी कार्ड इसमें लगा दिए, तो प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो इसका मेन प्रोग्राम है वो इसके एसडी कार्ड में रहता है। और एसडी कार्ड का प्रोग्राम कैसे बनाना है ये तो हमने बता ही दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों का कनेक्शन करके कैसे चलाना है। और हमने कुछ डिज़ाइन इसमें नई डाली हैं, ठीक है। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें नई नई डिज़ाइन डाली थी, लोगों को काफ़ी पसंद आया था। तो इस बार हमने और कुछ नई डिज़ाइन ऐड किए हैं, तो वो भी डिज़ाइन आप देखिए। और ये कंट्रोलर अगर आप मंगवाते हो तो आपके मुताबिक जो भी आप डिज़ाइन बोलोगे, ठीक है, इसमें से चूज़ करके, या कि कोई अलग डिज़ाइन भी, तो वो डिज़ाइन हम साथ में देंगे। साथ में अगर आपको कुछ नाम वगैरह डलवाना हो तो नाम वगैरह भी डाल के देंगे। ये आपके ऊपर है। एक प्रोग्राम इसके साथ हम लोग देते हैं, ठीक है। तो आप हमसे ये कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। और इसका कनेक्शन अब हम चलिए आगे आपको दिखाते हैं। और इसके प्रोग्राम्स जो है वो वीडियो के लास्ट में रहेंगे, पूरी डिज़ाइंस, तो आप वो पूरी डिज़ाइंस देख लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये कंट्रोलर मंगवाने के लिए आप हमसे वेबसाइट में कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नीचे व्हाट्सएप पे नंबर रहेगा, तो उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी इसकी डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है अगर आपको, तो आप पूछ के हमसे कांटेक्ट करके इसको मंगवा सकते हो और उससे रिलेटेड जानकारी भी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये सेटअप है 25x46 का सेटअप है, ठीक है। तो इसमें 2 कंट्रोलर लगे हैं, एक ये कंट्रोलर है और एक ये कंट्रोलर है। तो ये वाला हमारा पहला है, ठीक है, पहला डेटा है। ये गया है 25 इधर, ठीक है, और 25 के बाद वापस आया है 25, ठीक है। और ये देखिए दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। इसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दूसरे पॉइंट का ये वाला कनेक्टर है, ठीक, इसमें कुछ नहीं जुड़ा है, ये बस ऐसे रखा बस है, ठीक है। मेन कनेक्शन हमने इससे किया है।
तो ये 25 गया और 25 आया। ठीक, फिर ये दूसरा पॉइंट है, दूसरे का डेटा ये है। ठीक है, तो ये सारे डेटा जो हमारे एक एक करके यहाँ पे कंट्रोलर पे देखोगे आप, तो ये कंट्रोलर पे यहाँ पे देखिए 1 लिखा है। ठीक है, तो 1 से ले जा करके 9 तक इधर है, 8 तक, और फिर 9, 10, 11, 12, तो 12 तक हमने इस कंट्रोलर से कनेक्शन किया है। और 12 के बाद हमने ये कंट्रोलर है हमारा, इसमें हमने 12 के बाद से कनेक्शन किया है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन के लिए आप ये वाला पॉइंट तो जानते ही थे प्लस माइनस का, इसमें प्लस माइनस लिखा भी हुआ है। और ये जो दोनों तार हैं ये AB के हैं। तो पहले वाला जो हमारा कंट्रोलर है ये है। ठीक है, तो इसका मास्टर हमने इसको बनाया है, इसको A और B ले जाके हमने इसके A और B में जोड़ दिया है। ठीक है, इसको उल्टा नहीं करना है, ये पॉइंट जो है A और B के हैं। ठीक है, तो इनको उल्टा नहीं करना है। और इसकी पहचान ये है कि ये LED ब्लिंक करती रहती है। अगर हम ये तार निकाल देंगे तो इसका ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंगल का पहले से ही कनेक्शन बताया था कि सिंगल कंट्रोलर को कनेक्शन कैसे करना है। ये हमारा वीडियो सिंक्रोनाइजेशन के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका कनेक्शन करना है। और आप इसके बाद बाकी डिज़ाइंस आप देख सकते हो, इसके अंदर जो डिज़ाइंस चल रही हैं, मैं पूरी डिज़ाइंस लगा दूंगा इसके बाद।